नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज श्री अनुरुद्धाचार्य जी प्रश्नोत्तरी करेंगे। कई सारे भक्तगण उनसे मिलने आए हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो अंत तक देखना। जय श्री राम दोस्तों। प्रभु जी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। प्रभु जी, मेरी दो जिज्ञासाएं जिसे आप शांत करने की कृपा करें। जी, पहला मेरा सवाल है कि जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहें? नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे? नहीं, जैसे क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक तो है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। ना ना, अच्छा भी आपका है, नहीं, तो यही तो जिज्ञासा। अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। अब ईश्वर क्या करते हैं ये बताओ कि जो जज होता है, जी यदि वह किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, तो जज ने उसे फांसी काहे दे दी? उसके कर्मों के आधार पे। हाँ, जैसे उसके कर्मों के आधार पर जज ने फांसी दी, उसी प्रकार ईश्वर तो केवल जज बन के आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का वही काम है जो एक जज का काम है। सांसारिक जज शायद पैसों में बिक भी जाए, पर परमात्मा एक निष्पक्ष जज है जो कभी किसी के बिकाऊ नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो प्रभु जी, प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं हमें कुछ भी करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? जब इंसान कुछ बुरा करने वो होता है तो पहले जो हम पूछ रहे हैं उत्तर दो। नहीं हम कूदेंगे। आपसे कहें आग में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद रहे हो? ठीक है। मतलब आग में आप इसलिए नहीं कूद रहे हो क्योंकि आपको समझ है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह भगवान ने आपको पागल बनाया होता तो अलग विषय था, पर आपको समझने की बुद्धि दी है ना। आपको पता है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, मार काट करना गलत है। जब आपको पता है कि ये गलत है तो फिर आपने क्यों किए, और किए तो फिर भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के घर में चोरी करो। भाई आपको पता था ना कि सही क्या है गलत क्या है। आपको पता है कि ये आग है, इसमें कूदेंगे तो जल जाएंगे, ये कुआं है, इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे। आपको जब पता है सही गलत का, तो फिर दोष आपका हुआ ना, ईश्वर का कैसे हुआ? लेकिन प्रभु जी, फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। आज भी केस देखने को आते हैं कि महिलाएं जल रही हैं जिंदा, या कोई आत्महत्या कर रहा है डिप्रेशन में जाके, या कोई परीक्षा में फेल हो गया। हाँ। तो परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं कि इंसान तो करने पे मजबूर हो परिस्थितियां जाता है। क्यों ऐसी बनाते हो? परिस्थितियां बनाने वाला कौन है? आप लोग ही तो बनाते हैं। आप लोगों को कंपटीशन क्यों करना है? जो इसलिए तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर का विधान कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना पढ़ लिया, जितना कमा लिया, जितना पा लिया, उतने में संतोष रखे व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन की बीमारी ही ना हो। असंतुष्ट है इसलिए तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है। यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो बताओ सुखी है कि नहीं? अब देखो ये साधु बैठे हमारे ध्रुवदास जी महाराज, जी। ये पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, ये महलों में भी रह लेते हैं और घास की झोपड़ी में, इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए ये सुखी हैं। और आपको सब कुछ चाहिए पर है कुछ नहीं तो आप दुखी हैं। आपके पास भी कुछ नहीं है, साधु के पास भी कुछ नहीं है। फर्क इतना है कि आपके पास कुछ नहीं है पर पाने की इच्छाएं हैं, पर साधु के पास कुछ नहीं है पर कुछ पाने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, इसलिए वह सुखी है, आप दुखी हैं। तो प्रभु जी, फिर इस चौपाई का क्या मतलब हुआ है? मैंने एक चौपाई पढ़ी थी कि जाको प्रभु दारुण दुख दें, बाकी मति पहले हर लें। भगवान को जिसे दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो फिर इंसान के हाथ में खा रहा है कुछ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुनो, जब व्यक्ति
भगवान के बताए रास्ते से भटक जाता है। जैसे दुर्योधन ने साड़ी खींची, द्रौपदी की खिंचवाई दुशासन से। चलो दुर्योधन ने गलती की, दुशासन ने भी गलती की, पर भगवान ने एक मौका दिया। भगवान शांति दूत बनकर गए थे कि पांडव को 5 गांव दे दो, यदि मान लोगे तो आपका विनाश नहीं होगा। पर दुर्योधन ने गलती की, पांडवों का धन भी हड़प लिया, द्रौपदी के कपड़े भी उतार दिए और शांति दूत बनकर गए तो भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब भगवान को लगा कि अब इसे दंड देना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान का कहा भी ना सुने, जो माँ बाप का कहा ना सुने, जो बड़ों का कहा ना सुने, तब भगवान उसकी मति इसलिए घुमाते हैं कि अब इसके विनाश का टाइम है, क्योंकि इसे दंड देना है, क्योंकि इसके पाप बढ़ गए, इसलिए भगवान वहां करते हैं। परंतु आपको मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि दुर्योधन को मौका नहीं दिया, रावण को भी मौका दिया। हनुमान जी समझाने गए, अंगद जी समझाने गए कि भाई शरण में चल, बच जाएगा। पर जब सारे मौकों को आप ठुकराओगे तब तो फिर समय विपरीत आके खड़ा होगा। इसलिए नाश हुआ, पर नाश करने के पहले परमात्मा कई मौके देते हैं, अवसर देते हैं। इसलिए उसको आप समझना है। आपको डायरेक्ट नाश नहीं होता कभी किसी का। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, आपने जो पूछा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, देखो कुछ जगह बात सही है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं है। अब सुनो, भगवान कण कण में रहते हैं, तो कण कण में भगवान रहते हैं, रहते तो हैं, पर सबको दिखते थोड़ी हैं कण कण में, देखने वाला कोई करोड़ों में एक होगा। उसी तरह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात उनके लिए है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। अब मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं, जब मैं ये मानूंगा कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब मैं ये जानता हूं कि सब ईश्वर की मर्जी से है, तो मैं गलत करता ही नहीं। अब आप गलत करें और फिर कहें कि ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, तो सुनो, सारे ज्ञान सबके लिए नहीं है ना। इसलिए कहते ना, सत्संग सुनने का, कथा सुनने का अधिकारी कौन? सब अधिकारी नहीं होते, समझो। अब बताओ, परमाणु बम पाकिस्तान के पास चला गया, क्या वो अधिकारी था? यदि शक्ति गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो वो उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिस ज्ञान को पाने के अधिकारी सब लोग नहीं है। तो जो ये वाला ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस ज्ञान के भी अधिकारी सब थे नहीं, पर यह ज्ञान सब तक पहुंच गया। तो इस ज्ञान के बल पर लोग मिसयूज कर रहे हैं पाप स्वयं, और दोषी बना रहे हैं ईश्वर को। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं कि पक्षियों में गरुड़ में हूँ, जलाशयों में समुद्र में हूँ, ऐसे ही बताते हैं कि इंद्रियों में मन में हूँ। और हम बात बात पे सुनते हैं आचार्यों से कि मन को वश में करो। तो जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों में मन खुद अपने आप को बता रहे हैं, तो हम मन को कैसे वश में कर सकते हैं फिर? और किसी ने करा हो तो उदाहरण दे के बताइए। जिस गीता की आप बात कर रहे हैं, उसी गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? ये अर्जुन ने सवाल किया गीता में कृष्ण भगवान से। तब भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जैसे मंदारी बंदर को अभ्यास के बल पर, प्रैक्टिस करा करा के बंदर को वश में कर लेता है। मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? यदि बंदर को वश में किया जा सकता है, तो अभ्यास के कारण मन को भी वश में किया जा सकता है। अब रही बात कि मन को वश में क्यों करना है, भाई मन को वश में नहीं करोगे तो पराई स्त्री में मन चला जाएगा, दूसरे के धन में मन चला जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना ही पड़ता है, क्योंकि पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो मन का खेल है पूरा, इसलिए कंट्रोल। किसी ने करा है, एक आध नाम बता सकते हैं आप, किसी ने मन को वश में किया हो अपने? सुखदेव जी ने मन को वश में किया, बड़े बड़े साधु संतों ने। अब देखो, ये संत जन बैठे तो हैं, मन कंट्रोल में है। बहुत सारे साधु हैं जिनका मन नहीं भटक रहा है। अब बताओ, मन को वश में करना कठिन तो है, पर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी पत्नी के संग रह करके अपनी पत्नी में खुश हैं, पराई स्त्री में आपका मन नहीं जाता। आप गांव घर में देखिए,
बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नी अपने पति में ही खुश हैं, किसी और नारी को बिल्कुल नहीं देखते गलत नजर से, वो भी तो मन को वश में किए बैठे हैं। हम जितना कमाते हैं अपनी कमाई में खुश है, आपके करोड़ रुपया पे हम बिल्कुल नजर नहीं रखते, तो हमारा मन भी तो वश में है। भाई मन आजकल चौराहे में बैठ के बहन बेटियों को ताकना, छेड़ना, गलत गलत बोलना, ये लोग चंचल वाले हैं, इनका मन भटक रहा है। पर बहुत लोग हैं साधु भी, क्यों, गृहस्थ लोग भी बहुत सारे हैं जिनका मन कंट्रोल है। और कंट्रोल का मतलब ये है कि औरों की अपेक्षा उनका अधिक कंट्रोल है। यदि और अभ्यास करें तो पूरा कंट्रोलिंग हो जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, करने से सब होता है। रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करने से मन भी वश में हो सकता है। बहुतों का है, बहुतों का है। ठीक है प्रभु, राधे राधे। राधे राधे। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो ससुराल पक्ष है ना, उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुराल से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? हाँ, कहता है कि और किसी तो बोलो बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला मेरे करो। पति को बोलता है। अच्छा, पति को। हाँ, कहता मेरा 2 ही बेटा है, तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? बिचला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, और बेटे को नहीं पहचान रहा है। हाँ, उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। माइक पास में करो पाठक। मतलब उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। हमारे को घर अपने पे बेटे रहे, को बेटा नहीं मान रहे, नहीं मानते। फिर भी भले ना माने पर उनको अधिकार तो देना पड़ेगा। आप लड़ाई ये लड़ना। बोलते नहीं है तो बिल्कुल आपके ए आश्रित छोरा हो गए। खड़ा हो जा भैया, बात करो। आपके आश्रित हो गया क्या कि गुरुजी के बोलते हैं कि खुद की मेहनत से कमा के खाओ, हमारे घर बना रखा वहाँ बात पे, कराओ। हमारे को रहना नहीं देते। चलो वो बात करो, हम बात करो, बताओ क्या हुआ? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। वो गुरुजी शुरू से ही ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी। पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा है ही नहीं तो। अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रहे, जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। यही अब तो। दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं, छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो, पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा तब, अब देने में रो रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी के। अरे चाहेंगे, सरकार नियम है, 3 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति तीनों को दी जाएगी, ये नियम है। थोड़ी थोड़ी करके बेचते, कभी तो बंगला बनाते, कभी बेच गाय लाते, हमारे को नहीं दे। मैंने बोला जमीन मत दो, पर मेरे को नकलने के लिए रिश्ता गला दे दो, वो भी नहीं देते। हमारे खेत के अंदर बना बताओ रखा कैसा है। बाप है। केवल बच्चे ही गलत करते हैं ऐसा नहीं, मैंने कलयुग बोला- है, यहाँ माँ बाप भी कई बार गलत करते मैंने हैं। बोला कि आपने पढ़ा लिखा कर योग बना दिया, तो अब हमारी बारी है सेवा करने की। क्या तेरे क्या सामर्थ्य है सेवा करने की? हम क्या बूढ़े हो गए क्या तू मेरी सेवा करेगी? तो बोले सदा जवान रहोगे, कभी तो बुढ़े होगे। हाँ, कहती है दो दिन की भक्त बन के हमारे को सिखा रही है कि मैं सेवा करूँ। ऐसे लोगों को ही नर्क में जाना पड़ता है तरीके से। जो बाप अपने बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, महाभारत की कथा है, जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। समझा देना अपने पिताजी को ये बात। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा यह प्रश्न है कि मेरी माता बोलती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। मैं पढ़ के जाती हूँ स्कूल, फिर स्कूल में पेपर देती हूँ तो भूल क्यों जाती हूँ? स्कूल में पेपर देती हो तो भूल जाती हो? नहीं, पेपर लिखने जाती हूँ तो मतलब क्वेश्चन का आंसर ही भूल जाती हूँ। और अच्छे से पढ़ा करो बेटा, अंकुरित अनाज खाया करो। क्या खाती हो आप? सब खाती हूँ। सब में क्या? मछली भी खाती हो? नहीं। अंडा? नहीं। चने को अंकुरित करके खाया करो, दालों को अंकुरित करके खाओ, बादाम खाओ, थोड़ी सी याददाश्त अच्छी रहेगी। और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब नहीं। नवाब कोई अपना सनातनी शब्द थोड़ी है। अपने यहाँ तो पढ़ोगे लिखोगे तो आप पढ़ लिख करके बढ़िया शिवाजी बनो, झांसी की रानी बनो। नवाब क्या है? तो झांसी की रानी बनना है आपको। जी पढ़ गुरुजी। लिख करके आपको कौशल्या सुमित्रा बनना है, जीजाबाई बनना है। ठीक है? जी गुरुजी। खूब पढ़ो लिखो, याद हो जाएगा बेटा। आप अंकुरित अनाज खाया करो और जब पढ़ने बैठा करो
तो उस विषय को समझ के पढ़ा करो। याद का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रट लिया, समझ समझ के जब पढ़ते हैं तो विषय याद रहता है। जी गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी हम नैनीताल काशीपुर से आए हैं और मेरे एक ही प्रश्न है, जो हमने शालिग्राम भगवान को रखा उसकी हम सेवा कर सकते हैं ना? पति हैं आपके? हाँ जी। तो वो करें सेवा भगवान शालिग्राम जी की। नहीं, वो नहीं करते हैं। काहे नहीं, वो क्या करते हैं फिर? वो अलग रहते हैं हमसे। अच्छा, पति अलग रहता है? हाँ, वो दूसरी बच्चे का संग रहते हैं। दूसरी? मतलब वो बच्चे अलग अलग रहते हैं ना, तो उनके साथ रहते हैं। तो आपके बच्चे अलग अलग रहते हैं? हाँ पति अलग, बच्चे अलग? हाँ। आप अलग? हाँ, हम बड़े बेटे का साथ रहते हैं। आप बेटे के साथ? हाँ जी। और आपके पति किसके साथ? वो पिछले वाला बेटी का साथ रहते हैं। बेटी के साथ? बेटे के साथ। बेटे के साथ? हाँ, तो आप अलग अलग है ना, तो अलग अलग रहते तो हैं। आप लोग साथ में नहीं मिलते कभी? नहीं। क्यों? उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था ना, एक बार हमने पहले बताए थे। हाँ। तो जब से हम 5-6 साल से अलग है। तो आपकी शादी के बाद से अलग हो गए? हाँ। कि कुछ समय बाद अलग हुए? नहीं नहीं, शादी की बात, उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था, जब से हम अलग हो गए। तो आपने ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसका ऑलरेडी ब्याह था? वो बाद में करा। अरे तो आपके होते हुए काहे करने दिया आपने? दांत क्यों नहीं तोड़े उसके? कोई बात ना। क्यों क्यों, वो कोई बात है? अब वो उनके अंदर आदत है, वो हम क्या कर सकते हैं। अरे ऐसे लोगों को सुधारो। रावण है तो उसकी लंका जलाओ। कोई बात ना। नहीं नहीं नहीं, काहे कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी सेट करेगा, चौथी सेट करेगा। हम अपना भगवान से खुश है, श्रीमान नारायण से हम खुश है। पर आपके पति ने तो आपको धोखा दिया। कोई बात ना। तो आप खुश हैं? मेन पति तो श्रीमान नारायण है ना। बात ठीक है। फिर तो फिर हम तो उनसे खुश है ना, भगवान से। तो फिर इसको काहे पकड़ लिए बीच में? कोई बात ना। अब ये बताओ, हम उनसे पूजा कर सकते हैं ना? करो पूजा। हम ले पुरुष ही करें शालिग्राम जी की पूजा बस। हम ले रखा था ना शालिग्राम भगवान का, हम बेटा वृंदावन करे से। फिर आपका बेटा। हाँ, और हमारे वो मकान की छत पे ना पिलखन की पेड़ हुई है, तो हम उसे काट सकते हैं। पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हो गया है तो रहने दो उसको, अच्छे से निकाल को जड़ सहित उसको कहीं लगा लेकिन दो। वो छत पे है। हाँ तो जड़ सहित निकाल के लगवाओ उसको अच्छी जगह। अच्छा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? रोपण करवा दो। हम एक बार कटवाने गए ना, तो इन्होंने मना करा, कह रहे मत कटो, कोई जड़ परेशानी हो। सहित निकाल के उसको लगवा अच्छा। दो। और एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी, वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो आने नहीं चाह रहा है। वो अपनी मायके है, दोनों बच्चे को छोड़ के। तो अब हम लाने का हमें डर है, जैसे मोहल्ले में जैसे हो रहे हैं सुन तो सुन वो नहीं के। आना चाह रही है? वो नहीं चाह रहे आने। फिर कैसे आएगी? वो ये चाह रहे हैं जो हम उसकी नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। हाँ। हाँ। कौन है वो आपकी बहू? आपकी बहू, बेटे की पत्नी? हाँ, हाँ जी। मतलब उसे पति नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ। लो, वो कह रहे आपके पति को दूसरी औरत चाहिए, आपकी बहू को प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ। बस। वो छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ के वो मायके ही है, वो बच्चा हम ही पाल रहे हैं बच्चे को। तो बहू कैसे भाग गई भाई? प्रॉपर्टी ना देना, नहीं आके प्रॉपर्टी लेके और चली जाए। हाँ, फिर भी वो हम कह रहे थे जो हम प्रॉपर्टी, चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से। तो करे ना, फिर भी मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अरे तो प्रॉपर्टी लेके फिर तीसरे के साथ रहेगी वो? अब क्या पता। हाँ, उसको ना देना, नहीं वो तीसरे को रखेगी। तो आप बताओ, हम लाएं उसे नहीं लाएं? काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने? तुम्हें और मारेगी वो। ये जो ड्राम वाली कहानी हुई, ये सुन सुन के तो और ज्यादा डर लग रहा है ना। तो ड्रम वाला? हाँ। ये सुन सुन के और ज्यादा डर लग रहा है, कभी बेटा को ही मार के ड्रम में ना भर दे। नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। क्या करें गुरुजी, कुछ आप बताओ। हम तो आपको गुरु मानते हैं, आपका कहना हमारी। हम तो बता रहे हैं कि ऐसी महिलाओं से जो लालची किस्म की हैं, ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राज जी सादर चरण